हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा। ओके, देन मैं अभी स्टोरी को स्टार्ट करती हूँ। जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था, हमारा वांग जी कहता है कि उठो तुम अपनी जगह से, मैं तुमसे सवाल पूछने वाला हूँ। जहाँ पे विंग बस स्माइल करते कहते हैं हाँ सर, आप मुझे सवाल तो पूछ सकते हो, बट मेरी ज़िंदगी के रिलेटिव सवाल पूछना। जहाँ पे वांग जी कहता है कि हाँ, ये पढ़ाई तो तुम्हारी ज़िंदगी के लिए इंपॉर्टेंट है ना। विंग कहता है कि हाँ है तो ज़रूर, बट अभी तो मैं दूसरे सवाल की बात कर रहा था। वांग जी कहता है कि चुप रहो, मैं तुमसे सवाल पूछता हूँ। देन वांग जी उसे सवाल पूछता है, जहाँ पे विंग जिस वांग जी को देखते चुपचाप से आंसर दे देता है। जहाँ पे वांग जी उसे घूर के देख रहा था। वांग जी फिर दूसरा सवाल पूछता है, विंग चुपचाप से आंसर देता है। थर्ड, फोर्थ, 5 सवाल हमारा वांग जी पूछता है और विंग सारे आंसर दे देता है। जहाँ पे वांग जी पूरा शॉक था। वांग जी ने खुद ब खुद अपने आंखों से महसूस किया था विंग उसे कहाँ देख रहा है करके। विंग का तो ध्यान ही नहीं था पढ़ाई में, बट विंग ने ये सारे जवाब कैसे दे दिए। वांग जी ऐसे ही जस्ट विंग को देखे जा रहा था। जहाँ पे विंग स्माइल करते हुए, क्या सर बस इतने ही सवाल? हाँ, इसी बहाने सर मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ। वांग जी कहते क्या मतलब है तुम्हारा? तो विंग कहते कि सर अभी आपने मुझे इतने सारे सवाल पूछे, इसलिए तो मैं सोच रहा था कि मैं एक सवाल पूछूंगा। क्या आप एक सवाल पूछने का अधिकार भी मुझे नहीं दे सकते हो? जहाँ पे वांग जी कहते कि हाँ पूछो, क्या पूछना है। तो जहाँ पे हमारा विंग बस स्माइल करते हुए कहता है कि इतना बता दीजिए कि सिर्फ आपकी कोई गर्लफ्रेंड है या नहीं, कोई बॉयफ्रेंड है या नहीं। तो बस वांग जी कहता है कि तो मैं कहा ना, मैं प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को अलग रखता हूँ। देन मैं पर्सनल सवाल मैं तुम्हें नहीं बता सकता हूँ। विंग कहता है कि सर अब आप में क्या पर्सनल, मेरे में क्या पर्सनल, पर इतना याद रखिएगा सर कि मैं सिंगल हूँ एंड अभी आपके साथ डबल होना चाहता हूँ एंड मैं आपके साथ बाहर घूमने जाता हूँ, आपको घुमाना चाहता हूँ, आपको माई एंजल बॉय, मैं आपको बहुत ज़्यादा पसंद करने लगा हूँ। वांग जी कहता ओ एंजल, हु इज़ एंजल? विंग कहता ऑफ कोर्स आप, माई क्यूट एंजल। वांग जी कहता है कि ओके, एंड क्यूट कौन है? विंग कहता है कि आप। वांग जी बस एक स्मक करते कहते ओ रियली, तुम्हें लगता है कि मैं क्यूट हूँ? तो विंग कहता है कि हाँ आप बहुत ज़्यादा क्यूट हो सर, ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी बस एक स्माइल करता है। अब वांग जी क्या बोले हमारे विंग को, वो कुछ बोलना ही नहीं चाहता है। भाई ये लड़का समझने के लायक ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ये लड़का हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ करता रहता है, इसलिए वांग जी समझने के लायक उसे समझता ही नहीं इस छोटे से बच्चे को। इसलिए हमारा वांग जी कहता है कि क्लास फिनिश हो चुकी है, अब सब लोग जा सकते हो। ऐसे वांग जी कहता है। देन सारे बच्चे जो ना अपने घर के लिए बोरिया बिस्तर बांध कर निकल जाते हैं। देन हम दूसरी तरफ हमारे विंग को देखते हैं, जहाँ पे विंग जाने से पहले बस हमारे वांग जी को घूर रहा था, बस घूर रहा था। जहाँ पे वांग जी मन में कहता है कि ये लड़का सच में पागल है, दिमाग से तो पूरी तरह से पागल है। बार बार मुझे ऐसे ही इस तरह से देखता रहता है। क्या है मुझ में ऐसा जो इस तरह से मुझे देखता रहता है? मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा है इस लड़के का। हाँ, ये पागल तो नहीं हो गया है पूरी तरह से, जो इस तरह से बार बार मुझे देखता रहता है? हाँ, ऐसे जो है ना हमारा वांग जी सोच रहा था। बट वो क्या कर सकता है भाई, इतनी बड़ी मुसीबत को अब उसे संभालना तो होगा ना। इसलिए हमारा विंग मन में कहता है कि हाँ कोई बात नहीं विंग, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। ऐसी मुसीबतें वांग जी कहते हैं कोई बात नहीं। वैसे भी उसे इस जगह पे काम करना ही होगा, अगर वो यहाँ पे काम नहीं करेगा तो उसे फिर से उसके गगार डांटने लगेंगे, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। इसलिए वांग जी जब से अपना काम करता है देन वहाँ से निकल जाता है। और हम हमारे विंग को देखते हैं, जहाँ पे हमारा विंग जो था ना, वो जैसे ही वांग जी को निकलते हुए देखता है ना, वैसे ही विंग जो ना वांग जी के कार के डोर को ओपन करते हैं, देन कार के अंदर आ चुका था। एंड वांग जी विंग को देख के शौक था वो कि तुम यहाँ? जहाँ पे विंग कहता है हाँ मैं आपके पास हूँ, ऐसे वो कहता है। जहाँ पे वांग जी कहता है निकलो, मेरी कार से बाहर निकलो, तुम यहाँ पे नहीं आ सकते हो। विंग कहता है क्यों नहीं आ सकता हूँ सर, मुझे बताइए। हाँ, क्या कोई प्रॉब्लम है सर? तो वांग जी कहता है कि हाँ तुम प्रॉब्लम हो। विंग कहता है मैं प्रॉब्लम हूँ, बट क्यों? जहाँ पे वांग जी कहता है कि मेरे गाड़ी से बाहर निकलो। जहाँ पे विंग कहते हैं नहीं बिल्कुल भी नहीं, आप थोड़ा सा मेरे टीचर हो ना सर, आप मुझे थोड़ा सा ड्रॉप कर दीजिए, पास में ही मेरा घर है। जहाँ पे वांग जी कहता है पास में तुम्हारा घर है तो तुम यहाँ से जा सकते हो पैदल। जहाँ पे विंग कहता है बट मेरे पैर में दर्द है सर, इसलिए मैं आपके साथ जाना चाहता हूँ। वांग जी कहता है मेरी कार ख़राब हो चुकी है। तो विंग कहता है आप कार से बाहर निकलिए, मैं कार चला कर देखूँगा। जहाँ पे वांग जी कहते क्या? तो विंग कहता है कि हाँ मैं कार चला सकता हूँ सर। जहाँ पे वांग जी बस उसे घूर के देख रहा था। वांग जी कहता है निकलो। विंग कहता है बट क्यों निकलूँ? जहाँ पे वांग जी कहता है मुझे घर जाना है। विंग कहता है कि हाँ चले जाइएगा ना मुझे छोड़कर। हाँ मैं जानता हूँ कि आप मुझे छोड़ना बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, बट फिर भी। जहाँ पे वांग जी कहता है हम दोनों एक दूसरे को ठीक से जानते तक नहीं है और तुम किस तरह की मेरे साथ बातें करते रहते हो? हाँ तुम मेरे स्टूडेंट हो। विंग कहता है ऑफ कोर्स आई एम योर स्टूडेंट सर, बट आप मेरे लिए एक एंजल हो। जहाँ पे वांग जी बस एक स्माइल करता है, जो एक स्मक था, क्योंकि सब लोग वांग जी को हमेशा डेविल कहते हैं और एक ही पहला इंसान मिला जो उसे एंजल कहते जा रहा है हमारे वांग जी को, इसलिए वांग जी के फेस पे स्मक था।
जहाँ पे वांग जी अगर तुम नहीं गए ना मैं देख लेना क्या करूँगा। तो विंग कहता आप कुछ करना चाहते हो सर? ऑफ कोर्स मैं रेडी हूँ सर सब कुछ करने के लिए, आप टेंशन मत लीजिए। हाँ ऐसे ही विंग कहता है जहाँ पे वांग जी उसे घूर घूर के देख रहा है। इस इंसान को तो भाई धमकी से भी डर नहीं लगता है। वांग जी जब अपने अंडरवर्ल्ड में ऐसे कहता है कि अगर तुम यहाँ से नहीं गए ना देखना मैं क्या करता हूँ, तो वो लोगों के हाथ में फट कर हाथ में आ जाती है और वो लोग भाग जाते हैं। पर ये लड़का तो भाई इतना सा भी नहीं डर रहा। वांग जी जोर से चिल्लाते हुए निकलो मेरी कार से बाहर। विंग कहता वाह ये वॉइस सच में, आपकी वॉइस ना सच में बहुत ज़्यादा मेलोडी है, मुझे ना आपकी वॉइस को किस करने का मन हो रहा है। हाँ क्या मैं कर सकता हूँ? ऑफ कोर्स मैं कर सकता हूँ। ऐसे कहते ना विंग डायरेक्टली वांग जी की तरफ झुकता है एंड वांग जी के लिप्स के पास आते हुए कहता है कि हाँ मैं किस करूँगा। ऐसे विंग कहता है एंड वांग जी को वो किस करने ही चाह रहा था कि वांग जी विंग के दोनों शोल्डर को पकड़ता है और दोनों शोल्डर को पकड़ते डोर से पुश करता है, जिस कारण विंग सीधा डोर जो था ना दरवाज़ा था ना उससे हिट हो जाता है। जहाँ पे विंग आउच ये क्या किया सर आपने? हाँ मैं किसी तो करने वाला था। वांग जी कहते ये सब क्या कर रहे हो? हाँ बकवास चीज़ें करना बंद करो मेरे साथ। जहाँ पे विंग कहते क्या चांस था मेरे पास आपको किस करने का, बट आपने तो इस चांस को सच में बर्बाद कर दिया। आप भी मेरे लिप्स को टेस्ट कर सकते थे और मैं भी आपके लिप्स को टेस्ट कर सकता था, क्या अच्छा होता ना सर। जहाँ पे वांग जी बस विंग को घूर घूर के देख रहा था और वांग जी कहता है कि विंग देखो मैं तुम्हारा टीचर हूँ और तुम मेरे स्टूडेंट हो, बस हम दोनों के बीच में इतना ही रिलेशन है और मुझसे ज़्यादा क्लोज आने की कोशिश ना करो तो वही बेहतर रहेगा। विंग कहता है सर आप कोशिश ना करो तो बेहतर रहेगा या मैं तो आपके क्लोज आने वाला हूँ, आपका मुझे नहीं पता, मैं आपके क्लोज आऊँगा, क्लोज क्लोज वो भी दिल में जगह बना लूँगा, याद रखिएगा, और जिस दिल से आप मुझे कभी निकाल नहीं पाओगे। ऐसे विंग बस स्माइल करते हुए कहता है। जहाँ पे वांग जी कहता है क्या क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ तो विंग हंसते हुए कहता है कि हाँ देख लीजिएगा वक्त आपको सब कुछ बता देगा सर। ऐसे विंग जो ना स्माइल करते हुए कह रहा था एंड वांग जी को हंसी आती है इस बच्चे की ये बातों को सुनने के बाद। वांग जी कहता है अभी के लिए तुम्हारे लिए दरवाज़ा ओपन है और निकलो यहाँ से। विंग कहता है अभी के लिए तो मैं जा रहा हूँ बट कल ज़रूर मिलेंगे सर। हाँ कल तो मुझे आपसे पक्का किस चाहिए और मैं आपसे लेके रहूँगा, याद रखिएगा। मैं विंग विभूषण जो कहता हूँ ना वो करके दिखाता और जो नहीं कहता हूँ ना वो डेफिनेटली करता हूँ। वांग जी जस्ट विंग को देखते अच्छा ये तो एक फिल्मी डायलॉग हुआ ना। तो विंग कहता है कि हाँ मेरे लाइफ में कुछ फिल्म के रूल्स भी हैं जो मैं अप्लाई करता हूँ अपने लाइफ में कुछ बोलने के लिए। जहाँ पे वांग जी बस हंसता है उसकी तरफ देखकर और कुछ नहीं। और विंग बाहर निकलते हुए वांग जी को देखता है क्योंकि वांग जी बस स्मक कर रहा था। वांग जी का स्मक ही एक हंसी होता है, ठीक है। वांग जी अपना स्मक करता है देन वहाँ से अपनी कार को लेके जा चुका था। जहाँ पे विंग दूसरी साइड में आता है और अपनी कार में बैठता है और वहाँ से निकल जाता है। एंड उसके बाद हमारा वांग जी को देखते हैं जहाँ पे वांग जी घर में आता है। घर में आने के बाद जो है ना अपने अंकल के पास जाता है जहाँ पे वो अंकल से बात करता है। जहाँ पे कुरैन कहता है कि वांग जी तुम्हें कहा है ना उनसे बदला लेना की ज़रूरत नहीं है। वांग जी कहता है वो तो मैं लेके रहूँगा अंकल, बुरी तरह से लूँगा। उन लोगों की हिम्मत भी कैसे हुई आपको चोट पहुँचाने की। उस मेंगाओ तो हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, आखिरी सांस तक उसे मैं तड़पाऊँगा, हर बार एक नया जख्म दूंगा और एक नया एहसास दिलाऊँगा जिसके बाद वो कभी भी वो वांग जी जो था ना वो अपने अंकल के पास आया हुआ था और अंकल से कहता है कि अंकल आप ये क्या कह रहे हो? हाँ मैं बदला तो लूँगा ही, उन लोगों को जान से मार डालूँगा। अब बस मेंग्याओ से हर बार उसे तड़पाऊँगा मेंग्याओ को, और बाकी 3 लोग बचे हुए ना उन 3 लोगों को भी तड़पाऊँगा। पहले तो उसके जड़ तक पहुँचना है मुझे। बस उन लोगों ने आपको मारने की कोशिश की है सर, आपको, और आपको मारने वाले लोग कैसे ज़िंदा रह सकते हैं भला, कैसे? मैं उन सभी लोगों को तड़पाऊँगा, तड़पा के मार डालूंगा सर अंकल। ऐसे ही जो है ना वांग जी कहता है। जहाँ पे उसके अंकल बस स्माइल करते और कहते तुम कभी नहीं सुधरने वाले ना वांग जी। वांग जी कहते हैं बिल्कुल भी नहीं, अब तक तो मैं जिन लोगों को भी मारते आया था ना वो लोग गलतियाँ करते थे, बट इस इंसान ने जो आपके साथ किया ना उसने गुनाह किया है जो मेरे नज़र में सीधा मौत की तरफ लेके जाता है, और मैं ऐसे आसानी से किसी को मौत नहीं देने वाला हूँ अंकल, सबको तड़पा के मारूंगा। आई किल यू एवरीवन जिन्होंने आपको तकलीफ दी है अंकल। ऐसे ही जो ना विंग बोलता हमारा वांग जी स्माइल करते हुए कहता है। जहाँ पे कुरैन जिस मन में कहता है कि हाँ जब तक तुम बदला लोगे नहीं तब तक मानने वाले नहीं हो। ऐसे कुरैन कहता है। देन वांग जी बाहर जाते कहते आपका ख्याल रखिएगा। वांग जी बाहर आते थे जहाँ पे शीशान खड़े थे और शीशान वांग जी के शोल्डर को ज़ोर से प्रेस करते हुए कहते कि वांग जी क्या तुम ये सब बदला बंद नहीं कर सकते हो क्या? हाँ मुझे बताओगे? जहाँ पे वांग जी कहते अंकल ब्रदर छोड़िए। जहाँ पे जो शीशान जो थे ना और ज़्यादा प्रेस करती क्योंकि वांग जी मैं तुम्हारे लिए खुद के लिए बता रहा हूँ, तुम्हारी लाइफ इससे डेंजर में आ सकती है। हाँ वांग जी कहता है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं बस उन लोगों को मारना चाहता हूँ। उन्होंने कैसे मेरे फैमिली के ऊपर फैमिली को हर्ट करने की कोशिश की है। हाँ वो ऐसा कैसे कर सकते? हाँ आपको अंकल को कैसे इस तरह से हर्ट करने की कोशिश कर सकते? हाँ आप तो ठीक हो बट अंकल की जान भी जा सकती थी।
उन लोगों को इतना तो समझ में आना जाना चाहिए इतना। अगर लान वांगजी माफिया के साथ कोई भी कुछ भी करेगा ना, उन सबकी तो मौत तय है, ऐसे जो है ना वांगजी कहता है। जहाँ पे शीजान जैसे अपने सर को टच करते हुए थे, ये बदला लेने के बाद ही मानेगा, तब तक नहीं मानने वाला। बट इसके लिए मैंने ये प्रोफेशनल चुना था टीचर का, जहाँ पे वो शांत रहेगा। बट वो टीचर का भी कर रहा है और ये भी कर रहा है, ये तो एक नंबर का माफिया टीचर बन चुका है। ऐसे ही जो है ना हमारा शीजान सोच रहा था। दूसरा हम विंग को देखते, जहाँ पे हमारा विंग अपने मोम से करे, मोम मोम मुझे पैसे चाहिए। जहाँ पे उसके क्या पैसे चाहिए, किस लिए, हाँ क्या करने वाले हो इस बार। विंग कहता मोम आपका बेटा कुछ करता भी है क्या। तो उसकी मदद कहते ऑफकोर्स विंग तुम बहुत कुछ करते हैं, जिसके बारे में मुझे तुम्हारे कॉलेज से पता चल जाता है। विंग कहते हैं मोम वो छोटी मोटी गड़बड़ तो चलती है ना मोम। उसकी मदद कहते कि हाँ अगर तुम बेस्ट स्टूडेंट नहीं होता ना विंग, अभी तक तुम्हें वहाँ से वो लात मार के निकाल देते। तो विंग कहता है कि हाँ इसलिए तो मोम मैं सब कुछ करता हूँ, मैं बेस्ट स्टूडेंट भी हूँ, एक मॉनिटर भी हूँ, एंड ऊपर से जो है ना सबका लाडला भी हूँ, है ना मोम। जहाँ पे उसकी मदद हाँ हाँ तुम हो ऐसे कहते हैं। देन विंग के हाथ में पैसे रखते कहते ठीक है क्या करने वाले हो उसका। विंग कहता कुछ नहीं मोम अपने टीचर के लिए गिफ्ट लेने वाला हो। उसकी मदद कौन सा गिफ्ट लेने वाले हो विंग, कोई गड़बड़ मत कर देना। हाँ विंग कहते मोम आप अपने बेटे पे इतना तो यकीन रख सकते हो ना, आपका बेटा बहुत अच्छा गिफ्ट लेगा करके। जहाँ पे उसकी मदद कहती कि हाँ हाँ ज़रूर इतना तो यकीन रख ही सकती हूँ मैं अपने बेटे पे। ऐसे विंग की मदर कहती है। देन विंग की मदर कहती कि ठीक है खुद का ख्याल रखना ओके। जहाँ पे विंग कहता है ओके मॉम मैं खुद का ख्याल रखूँगा, आप भी खुद का ख्याल रखना मॉम, है ना मॉम। जहाँ पे उसकी मदर कहते कि हाँ मेरे बेटा मैं ज़रूर अपना ख्याल रखूँगी, सिर्फ तुमसे उम्मीद है कि तुम खुद का ख्याल अच्छे से रख पाओ। जहाँ पे विंग कहता है मॉम ऐसा मत कहिए ना, मैं हमेशा से अपना खुद का ख्याल अच्छे से रखता हुआ आया हूँ। जहाँ पे उसकी मदर बस स्माइल करते हमारे विंग को देखते हुए और कहते कि हाँ मेरा अच्छा बेटा, ऐसे वो कहते। जिसके बाद विंग अपने कमरे में आता है। कमरे में आने के बाद वो अच्छा सा अभी खाना खाकर आया था। विंग बेड पर लेटे हुए तो मैं एंजल टीचर मैं आपसे कल मिलने वाला हूँ। हाँ कल तो मुझे आपसे किस चाहिए, वो भी कैसे भी करके मैं आपसे किस ले लूँगा। विंग को आप जानते नहीं हो, विंग जब किसी के पीछे पड़ जाता है ना उसके पीछे हाथ धो के पड़ जाता है। ऐसे विंग हमने यहाँ से खुद से ही बातें करा था। अब यहाँ से नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। हमेशा की तरह विंग कॉलेज में पहुँच चुका था। पहुँचने के बाद विंग जैसे वांगजी का वेट कर रहा था, वो बाहर गार्डन में खड़ा था और अपने हाथ में कुछ गिफ्ट लेकर खड़ा था। जहाँ पे हम वांगजी को देखते हैं, वांगजी अपने कार से अंदर एंटर होता है, कार पार्क करता है। तभी हमारा विंग वहाँ पे दौड़ के आता है। जहाँ पे वांगजी कार से बाहर निकल कर जैसे अपने बैग को लेकर जा रहा था, बट विंग उसके सामने आता है। जहाँ पे वांगजी कहता है कि क्या हुआ है। विंग कहता है गुड मॉर्निंग माय एंजल। जहाँ पे वांगजी कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। विंग कहता है क्या मतलब है, मैं आपसे तो किस लेने आया हूँ ना, मैंने कल कहा था ना कि आपके ऊपर मेरा किस है। यहाँ पे वांगजी कहते बकवास बंद करो, अपने क्लास में जाओ, क्लास स्टार्ट होने वाली है। तो विंग कहता है कि हाँ बट टीचर नहीं होगे तो क्लास कैसे स्टार्ट होगी, और वैसे भी आप ही तो फर्स्ट पीरियड के टीचर हो। जहाँ पे वांगजी कहते मैं आ रहा हूँ जाओ। विंग कहता है बट टीचर आपके लिए कुछ था। जहाँ पे वांगजी कहता है कि क्या है, हाँ क्या है। जहाँ पे विंग कहता है कि गिफ्ट है। ऐसे कहते जो विंग अपने हाथ से वो चीज़ निकालता है, देन जो वांगजी के पॉकेट में डाल देता है। जहाँ पे वांगजी कहते क्या डाला है, क्या डाला है तुमने, हाँ ऐसे वांगजी चिल्ला कर बोलते। बट विंग वहाँ से भागते हुए कहते कि आपके काम आएगा टीचर, ऐसे वो कहते हैं। देन उसके बाद जो विंग वहाँ से भागकर जा चुका था। जिसके बाद हम वांगजी को देखते हैं। वांगजी उस चीज़ को अपने हाथ से यानी पॉकेट से बाहर निकालता है, अपने हाथ में देखता है। उसके बाद उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और वो सामने की ओर देखता है। जहाँ पे विंग तो गायब हो चुका था, वांगजी उस चीज़ को जल्दी से अपने पॉकेट में डालते हुए इधर उधर देख रहा था। भाई किसी ने देख तो नहीं लिया, किसी ने देख तो नहीं लिया ना ये, क्योंकि कॉलेज है, कॉलेज में अगर ये चीज़ कोई देखेगा तो भाई वांगजी के बारे में क्या सोचेगा, वांगजी यहाँ पे जॉब करने आया है, ऐसे जो ना वांगजी सोच रहा था। और हमारा विंग जो था ना वो क्लास में आते हुए हंसते हुए कहते हैं कि हाँ सर कैसा लगा होगा आपको, अच्छा तो लगा होगा ना, हाँ आप इंटरेस्टेड होंगे ना। ऐसे ही जो ना विंग मन में कह रहा था। हम वांगजी को देखते। वांगजी अपने जो ना डेस्क पे आता है, सामान रखता है। सामान रखने के बाद जो ना वांगजी उस बॉक्स को देखता है और वांगजी कहते इसका क्या करूँ, हाँ किसी ने देख लिया तो फालतू में प्रॉब्लम हो जाएगी। ऐसे वांगजी सोच रहा था, बट अपने पॉकेट में ही रखता है। देन उसके बाद जो ना वो क्लास की तरफ आ जाता है। क्लास में आने के बाद उसका सीधा ध्यान पहले तो विंग की तरफ जाता है, जहाँ पे विंग एक बड़ी सी स्माइल के साथ हमारे वांगजी को देखे जा रहा था, बस देख रहा था। तो वांगजी जस्ट विंग को घूर के देखता है। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था इस बच्चे के ऊपर, बट ये बच्चा कितना ज़्यादा शैतान है ना, अपने टीचर को कॉन्डम देने की हरकत भी कैसे कर सकता है। वांगजी को ये समझ में नहीं आ रहा था, हाँ प्रोटेक्शन देने की क्या ज़रूरत थी, वांगजी को ये समझ में नहीं आ रहा था। और वांगजी मन में कह रहा था कि इस लड़के का कुछ करना ही होगा, कुछ करना ही होगा। बट मैं टीचर हूँ। हाँ वांगजी तुम टीचर हो ना, यहाँ पे माफिया बिल्कुल भी नहीं हो, माफिया वाले कोई भी हरकत मत करना, ऐसे जो ना वो कह रहा था। तभी एक लड़की कहती है टीचर आज बहुत ज़्यादा जो है ना गर्मी हो रही है, क्या हम लोग बाहर क्लास ले सकते हैं। तो वांगजी कहते हैं बाहर। तो वो लोग कहते हैं कि हाँ टीचर क्या हम बाहर ले सकते हैं।
तो वांग जी से कहता है और चलो कहता है। सारे बच्चे लोग जो है ना चलना स्टार्ट कर देते हैं और नीचे आने के बाद वहाँ पे जो असिस्टेंट वगैरह जो रहते हैं ना वो टेबल्स वगैरह सेट करा देते हैं। देन वांग जी वहाँ पे जाकर बैठ जाता है। देन उसके बाद स्टूडेंट नीचे बैठते हैं। उसके बाद वांग जी क्लास लेना स्टार्ट कर देता है और तभी वांग जी की तरफ ऐसी बॉल उड़ के आती है जिसके कारण वांग जी अपने एक हाथ से पकड़ लेता है। वांग जी का उसकी तरफ ध्यान भी नहीं था उस बॉल की तरफ, बट वांग जी ने फिर भी पकड़ लिया था। इसके कारण विंग कहता वाह, क्योंकि विंग का ध्यान था उस बॉल की तरफ। विंग उठकर आने ही वाला था कि वांग जी ने उस बॉल को पकड़ लिया और वांग जी उस बॉल को पकड़ने के बाद दूसरी तरफ देखता है एंड फेंक देता है, जहाँ पे वो इंसान कहते हैं सॉरी सर सॉरी, जहाँ पे वांग जी कहते कोई बात नहीं पर ध्यान से खेलो। ऐसे ही वांग जी कहता है। वांग जी अपना पढ़ाना स्टार्ट कर देता है। विंग जस्ट उसे देख रहा था। विंग कहता क्या ये कोई सुपर पावर थी? हाँ, उसका तो ध्यान भी नहीं था बट फिर भी उसने उस बॉल को पकड़ा है। ऐसे विंग कहता है ओके ओके एंड विंग साइड से जो ना एक छोटा सा पत्थर उठाता है और पत्थर उठाने के बाद जो ना वो डायरेक्टली सीधा वांग जी की तरफ फेंक देता है, जहाँ पे वांग जी जस्ट अपने एक बुक को जो बस हिलाता है और साइड में उस पत्थर को फेंक देता है और विंग की तरफ घूर घूर के देख रहा था। विंग कहता क्या इसके पास 4 आंखें तो नहीं है ना? हाँ, इसके पास कितनी सारी आंखें हैं जो ये सब देख पा रहा है। ऐसे विंग कहता ओ माय गॉड, सच में ये तो एंजल ही हुआ एक नंबर का, पूछते से वो एंजल ही है, इसके कारण तो वो अपने आप को चोट नहीं पहुंचाने दे। वाह क्या बात है, ऐसे विंग सोच रहा था। दूसरा हमारा वांग जी कहता है कि हाँ मुझे खुद के एक्शन के ऊपर ध्यान रखना चाहिए और ये बच्चा मुझे परेशान करने को भी छोड़ने वाला नहीं है क्या? ऐसे ही वांग जी सोच रहा था। जिसके बाद वांग जी पढ़ाना स्टार्ट करता है और कंटिन्यूसली पढ़ाते जा रहा था। देन उस वांग जी का पढ़ाकर होने के बाद जो ना सारे स्टूडेंट धीरे धीरे उठकर वहाँ से जा रहे थे एंड वांग जी भी जा रहा था। बट विंग वहाँ पे आते हुए कहते हैं सर, ऐसे वो कहता है जहाँ पे वांग जी बस उसे देख रहा था। विंग कहते हैं मेरा किस कहाँ है? जहाँ पे वांग जी कहते तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई वो चीज़ मुझे देने की? तो विंग कहता है कि क्या दिया है सर मैंने? मैं क्या दिया है सर बताइए? वांग जी कहते भूलो मत तुमने मुझे क्या दिया है। तो विंग कहता मैंने तो कुछ भी नहीं दिया है सर, मैं तो आपको किस देना चाहता हूँ, आप लेना नहीं चाहते हो, बताइए आप कब लोगे या दोगे? हाँ बताइए सर, क्या आप मुझे कभी देना चाहते हो? वांग जी कहता मैं बिल्कुल भी तुम्हें कभी देना नहीं चाहता हूँ। हाँ सुना तुमने? जहाँ पे विंग हंसते हुए कहता है कि ओ सर ऐसा तो मत कहिए ना, आपको मुझे दे देना चाहिए सर, बहुत ज़्यादा हॉट एंड सेक्सी किस होगी हम दोनों के बीच में सर, समझ रहे हो ना? जहाँ पे वांग जी कहता है कि जाओ इस ग्राउंड के 2 चक्कर लगाओ। विंग कहता है क्यों, क्या आप इसके बाद मुझे किस दोगे? तो वांग जी कहते ये तुम्हारी सज़ा है। तो विंग कहता है किस बात के लिए? तो वांग जी कहते तुमने जो चीज़ दी थी मेरे लिए। तो विंग कहता है इसके लिए हम प्रिंसिपल सर के साथ बात करते हैं, ठीक है? वांग जी कहते क्या बात करनी है, मैं तुम्हें सज़ा दी ना? विंग कहते बट मैंने ऐसी कौन सी चीज़ दी है सर, मुझे एक्सप्लेन तो कीजिए सर, मैंने ऐसा कौन सा चीज़ दिया है, कोई गुनाह तो नहीं किया है ना सर, मुझे बताइए सर प्लीज़, मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, भीख मांगता हूँ, मुझे प्लीज़ बताइए सर मैंने क्या किया, मैंने क्या दिया है आपको प्लीज़। ऐसे विंग नाटक कर रहा था। जहाँ पे वांग जी उसके नाटक को देख के पूरा शौक था। वांग जी खड़े होते कहते जाओ यहाँ से। जहाँ पे विंग कहता बट सर मेरा किस? वांग जी कहता मैंने कभी कहा नहीं तुम्हें मैं किस दूंगा करके, एंड तुम ऐसा कैसे कर सकते हो अपने टीचर के साथ? विंग कहता मैं तो बहुत कुछ कर सकता हूँ, आप जानते नहीं हो सर मुझे। ऐसे विंग कहता है। जहाँ पे वांग जी मन में कहता है कि अगर तुम्हें पता चला ना कि मैं हो कौन तो तुम मुझसे डर के भाग जाओगे यहाँ से, और अभी तुम्हें पता नहीं ना इसके कारण इतना उड़े जा रहे हो। ऐसे जो ना वांग जी कहता है, बट मन में कहता है हमारा विंग उसे देख रहा था। वांग जी के पीछे चलते सर बताइए ना, हाँ कब देने वाले हो? जहाँ पे वांग जी कुछ बोल नहीं रहा था, विंग उसका पीछा कर रहा था। और ऐसे कहते हुए जो स्टाफ रूम में आ जाते हैं। स्टाफ रूम में आने के बाद विंग कहता है कि ओह स्टाफ रूम में तो कोई भी नहीं है सर, आप दे सकते हो ना सर? जहाँ पे वांग जी कहते हैं मैंने कहा ना जाओ, तुम समझ में नहीं आ रहा है? हाँ तुम मेरा पीछा करते करते यहाँ आ गए। तो विंग कहता है हाँ आपका पीछा करना तो बनता है ना सर, अगर आपका पीछा नहीं करूँगा तो मैं किसका पीछा करूँगा सर बताइए? हॉट प्रोफेसर, ऐसे विंग कहता है। जहाँ पे वांग जी उसे घूर घूर के देख रहा था। उसे लग रहा था, वांग जी को लग रहा था कि भाई इस लड़के को तो अब पीटना सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। वांग जी को ये लग रहा था, बट वांग जी अपने आप को काबू कर, विंग डोर ओपन है और निकलो। विंग बस स्माइल करता है, बस स्माइल एक फेस के ऊपर, एंड कहता है कि ठीक है। एंड वांग जी जस्ट नीचे बैठ जाता है और विंग जो जा रहा था जल्दी से पलट कर आता है। देन वांग जी की तरफ झुकता है। वांग जी जो चेयर पर बैठा था उस तरफ झुकता है। देन वांग जी के लिप्स के साथ लिप्स को अटैच कर देता है और वांग जी इससे पूरा शॉक। जहाँ पे विंग लिप्स पे टैप करता है, देन एक जोर से बाइट करता है और वहाँ से भाग जाता है। एंड वांग जी आउच ऐसे करते हुए वहाँ पे बैठा हुआ था। एंड वांग जी पूरा शॉक था, ये सडनली उसके साथ क्या हो गया? उसका पहला किस कोई चुरा के ले गया, वो भी एक टीनेजर बच्चा, एक छोटा सा बच्चा उसका फर्स्ट किस चुरा कर ले गया। वांग जी को पूरा शॉक लग चुका था, भाई उसका फर्स्ट किस इस बच्चे ने चुरा लिया। हाँ ऐसे कैसे हो सकता है? वांग जी को समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। हाँ क्या करे भला, उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं थी वो क्या करेगा। तो वांग जी मन में कहता है कि हाँ मैं क्या करूँ, ये लड़का ऐसी हरकतें कैसे कर सकता है मेरे साथ? हाँ ऐसी अजीब सी वाहियात सी हरकतें। हाँ ऐसे जो है ना हमारा वांग जी सोच रहा था। और वांग जी मन में कहता है कि हाँ ये सच में ये आजकल की बच्चे ना, आज की जनरेशन
जो ना पूरी तरह से ख़राब हो चुकी है, पूरी तरह से ही। हाँ, ऐसे जो है ना हमारा वांग जी सोच रहा था। जहाँ पे हम दूसरी तरफ देखते हैं हमारे विंग का सीन, जहाँ पे हमारा विंग जो था ना वो अपने क्लास की तरफ आ चुका था और अपने लिप्स पे टच करते हुए थे। विंग, ये छोटा सा स्मॉल सा किस, बस स्मॉल सा किस है और कुछ भी नहीं है। तुम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं हुआ है। हाँ, तुम तो बहुत कुछ करना चाहते हो ना विंग, तो कर क्यों नहीं रहे हो? हाँ विंग, कर लो, इंजॉय करो बहुत अच्छे से। ऐसे जो ना विंग खुद से ही बातें कर रहा था, बट खुद से ही बातें कब तक कर सकता था विंग? आखिरकार उसके दोस्त आते और विंग को ज्वाइन करते, जिस कारण विंग भूल जाता है। देन उसके बाद विंग अपने दोस्तों के साथ बातें करता है। अपने दोस्तों के साथ बातें करते हुए सारे उनके सामने जो ना इजहार कर रहा था, कहे तो उनसे कुछ आइडियाज़ ले रहा था कि वो अपने प्रोफेसर को कैसे पटाए, कैसे उनको अपने जाल में फंसाए, कैसे उनको किस करने के लिए मजबूर करे, कैसे उनको सब कुछ करने के लिए मजबूर करे। विंग यही सारी चीज़ें जो है ना अपने दोस्तों से पूछ रहा था, जहाँ पे उसके दोस्त कहते तुम पागल हो चुके हो विंग, तुम क्लास के मॉनिटर हो, मॉनिटर होने के बाद भी ऐसी हरकतें करोगी, हाँ सबके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? विंग कहता है कि कुछ भी नहीं पड़ने वाला, ना पड़े तो वही बेहतर रहेगा। सबके पास अपना दिमाग है और अपने दिमाग से सब लोग सोच सकते हैं। मैं अगर कहीं पे कूदने के लिए कहूँगा तो वो वहाँ पे जाके कूदने वाले नहीं है और मुझे पता है इसके बारे में, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए। सिर्फ मुझे इतना बताइए कि मैं क्या करूँ बताइए ना। हाँ, मुझे अपने टीचर को अपना बनाना है। जहाँ पे उसके सारे दोस्त उसको देखते हुए कि क्या टीचर को अपना बनाना है? हाँ, पागल हो चुके हो विंग, तुम पूरी तरह से पागल ही हो चुके हो लगता है। क्या तुम अपने टीचर को कैसे बना सकते हो? हाँ, टीचर को अपना कैसे बना सकते हो बताओ मुझे।